हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी को बोर्ड देखकर पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये दिन बहुत बढ़िया दिन था जो कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और उन्होंने अचानक ही मुझे बोला कि चलो वृंदावन, मथुरा वृंदावन चलते हैं। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, तो हम मथुरा वृंदावन निकल गए और वो भी 2 दिन के लिए। फर्स्ट टाइम मैं 2 दिन के लिए मथुरा वृंदावन आई हूँ। तो सबसे पहले हम मथुरा पहुँच गए। तो पहुँचे हम 4 बजे। उसके बाद हमने मथुरा जन्मभूमि में दर्शन किए। तो ये देखिए, हम गए तो अपने लाला को लेकर थे, पर लाला का ही वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उन्हीं की जन्मभूमि और वो ही दर्शन ना करें तो कितना बुरा लगता है। फिर मन थोड़ा उदास था कि उन्हें अंदर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर ही सारा सामान जमा हो जाता है। बस अंदर अपना पर्स लेके जा सकते हैं जिसमें पैसे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जा सकते। फिर ये लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए बाहर से ही, अंदर से तो मैं नहीं दिखा सकती आपको। और अगर आप नहीं आए हैं तो आप भी ज़रूर आकर यहाँ पे दर्शन करिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा जन्मभूमि है, बहुत ही सुंदर है। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन करा, पर मन थोड़ा-सा दुखी था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हम दर्शन करने के बाद अपने लाला को ले आएँगे दोबारा दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो गाड़ी में हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और फिर हमने रात को अंदर दर्शन करने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप यहीं खड़ी होइए, मैं लेके आता हूँ उनको दर्शन कराने के लिए। तो हमने अपने लाला के बाहर से ही दर्शन करा दिए जन्मभूमि के। और देखिए मेरे लाला कितने खुश हैं। उनको देख के तो हम और खुश हो गए, क्योंकि जन्मभूमि है ही इतनी प्यारी। फिर हमने लाला को लेके हम निकल गए, कुछ खाया पिया और फिर हम निकले वृंदावन के लिए। वैसे तो मथुरा में और भी मंदिर हैं, जैसे द्वारकाधीश हो गए, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, पर मैं द्वारकाधीश में दर्शन कर चुकी हूँ, पहले आई हुई थी। पर हमारे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज थी, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को कुछ बोला नहीं और हम मथुरा से सीधा वृंदावन चले गए। और वृंदावन पहुँच के हम पहुँचे गाड़ी पार्किंग लगाकर प्रेम मंदिर। तो आइए आप भी हमारे साथ में दर्शन कर लीजिए प्रेम मंदिर। और दिन पर दिन ऐसे लगता है कि प्रेम मंदिर और भी ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है। और फिर हमने यहाँ पे बाहर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। बाहर से तो सुंदर है ही, और अंदर तो और भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे अंदर गए तो हम अंदर जाके आरती हो रही थी, जिसमें कि सिक्योरिटी गार्ड मना कर रहा था आगे मत आइए, पर लोग मान ही नहीं रहे थे। चाहे कितनी भी हो, दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं। और हम यहाँ पे बाहर थोड़ा फ़ोटो सेशन करा रहे थे। देख लीजिए आप भी कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है प्रेम मंदिर का। और एक दो रील बनाई हमने और फिर हम अंदर गए। अंदर जाके जो आरती हो रही थी वो भी बहुत सुंदर आरती, और कोई मान ही नहीं रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और देख लीजिए आप भी खुद दर्शन करिए, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे किशोरी जी और कृष्ण कन्हैया जी। जय हो राधा सरकार की, जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो बंसी वाले की। कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखिएगा और आप भी दर्शन कर लीजिए। फिर दर्शन करने के बाद हमने अपना कोई रूम लिया, रात को सो गए। और हम वहाँ से प्रेमानंद जी के आश्रम पहुँचे सुबह सुबह। और वहाँ जाके हमें पता चला कि प्रेमानंद जी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पद यात्रा चल रही थी। और जिससे कि हमारा मन बहुत दुखी हुआ। सही बताऊँ, हमें एक आस थी कि हाँ, अगर हमें बुलाया है तो हम महाराज जी के जीते अपनी आँखों से साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे, पर वो हमें नहीं नसीब हुए। बैड लक हमारा। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। और अब वो मना कर रहे थे उनके सेवादार कि हाँ, प्रेमानंद जी नहीं आएंगे, महाराज जी नहीं आएंगे, अपनी दिनचर्या में चली जाइए। फिर हमें एक आस थी, लोग खड़े हुए थे, बहुत भीड़ थी, रोडों पे सड़क पे सो रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि उनका एक साथ में सेवक, जो कि रिंकू सिंह है, जो एक रेसलर था, सुनने में आता है कि जो एक रेसलर था, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, मेरे हस्बैंड ने बताया कि रेसलर था, वो निकला। तो हमें लगा महाराज जी आए, पर नहीं आए।